जब अरीबा और नाजिया दानिश अंदर को घुसे यहाँ सामान लेकर, तो अमानतुल्लाह ने कहा कि परमिशन लेनी पड़ेगी। अमानतुल्लाह के बाप का स्कूल नहीं है ये। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो अमानतुल्लाह को इस गेट पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भंडारा लगाए ना, यहाँ कोरमे बिरयानी, यहाँ पर सीख कबाब, शामी कबाब है ना, पराठा हमारे कंपटीशन में इधर को बनाए। आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसको हमसे बेहतर खाना यहाँ पहुँचाना चाहिए। मैं जिस दिन से देख रहा हूँ यहाँ पे जो खाना बंट रहा है, अरीबा खुद से अपने हाथों से बांटती है वो खाना। तो क्या हम ये समझें कि आप अरीबा को धीरे धीरे एमएलए के लिए तैयार कर रहे हैं? मैं अभी बटला हाउस के लाल स्कूल में हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग लगे हुए हैं खाने के लिए। यहाँ पे इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। आप सब लोग जानते हैं ओखला में भी सैलाब आया था और सैलाब से बहुत से लोग बटला हाउस की तरफ या जाकिर नगर की तरफ मुतासिर हुए थे, और उन सब लोगों को यहाँ इस स्कूल में एक टेम्प्रोरी राहत कैंप बनाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो उनके लिए ही खाने का इंतज़ाम एक तो गवर्नमेंट करती है और दूसरे प्राइवेट लेवल पे भी लोग काम करते हैं, उनको खाने का इंतज़ाम करते हैं। और यहाँ आप देखिए आसिम मोहम्मद खान आपको पीछे दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए ये अरीबा है, ये वार्ड 188 की काउंसलर अरीबा है, वो यहाँ खाना निकाल रही है खुद अपने हाथों से। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नाजिया दानिश है। देखिए दोनों आपको अरीबा भी दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे नाजिया दानिश भी देख रही होंगी। पिछले कई दिनों से ये लोग खुद अपने हाथों से खाना निकाल रही हैं, इन लोगों को दे रही हैं। देखिए आप ये अरीबा निकाल रही है, ये हलवा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नाजिया दानिश भी निकाल रही हैं। बहुत से लोग जो दूसरी पार्टियों के हैं वो ये कह सकते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स हो रहा है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि अगर इनको खाना बांटना ही है तो इस तरह ये रोड पे खाना क्यों बनाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए रोड पे खाना बांटते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि वो जो आदमी पॉलिटिक्स में होता है उसका उठना बैठना सोना जागना सब में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर ये लोग खाना खिलाने के बहाने भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, ये अच्छे खासी संख्या में यहाँ पे लोग हैं जिनके खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। बेहतरीन मैं अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खाना बनते हुए देखा है। इसमें बेहतरीन क्वालिटी का फॉर्चून तेल इस्तेमाल होता है। इसमें जो बाकी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की होती हैं। इसलिए मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि इनका खाना वाकई में बहुत ज़बरदस्त होता है। और यही वजह है कि जो लोग इनका एक बार खाना खा लेते हैं वो खुद यहाँ लेकर जाते भी हैं। देखिए ये पत्रकार साहब भी हैं, देखिए ये पत्रकार साहब है कि खुद ये खाना ले रहे हैं। क्या जनाब आप भी खाना ले रहे हैं क्या? लीजिए लीजिए। अच्छा है खाना, देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे बताइए आप खाना खाया क्या? आपने खा के दिखाइए मुझे क्या कर रहे हैं, दिखाइए। खाना नंबर 1 है, वाकई में बेहतरीन है। आमतौर पे कैंप में ऐसे खाने नहीं मिलते। नंबर 1 है एकदम। आमतौर पे कैंप में ऐसे खाने नहीं मिलते। नहीं, ऐसा दिल्ली सरकार का जो मैंने देखा है खाना इस तरह का नहीं आ रहा है। चाहे अमानत साहब ने अपनी तरफ से जरूर मंगा दिया होगा, लेकिन यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं इतना अच्छा मैंने नहीं देखा। देखिए इसके खाने की बहुत तारीफ हो रही है। देख लीजिए आप खुद पत्रकार जो है खाना बांट रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं इसकी, जिन्होंने खाया है ये खाना उसका। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं और इसी बहाने आपकी उसमें पॉलिटिक्स भी हो जा रही है, तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि ये पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे ये पॉलिटिक्स नहीं लगती। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कंटिन्यू आप लोग कई दिनों से खाना लगा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, और मैंने खुद देखा है खाने के वाकई में क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आसिफ साहब ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनको कहा है कि देखो अगर किसी की मदद हो रही है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, तो भी ये बहुत अच्छा काम है। पॉलिटिक्स के बहाने ही किसी को खाना तो मिल रहा है। आप बताइए जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आसिफ साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई हम तो 30-35 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओखला में 2 बार काउंसलर रहे, पॉलिटिक्स करते हैं जब भी काउंसलर रहे। 2 बार एमएलए जीते, जब भी पॉलिटिक्स करते हैं जब भी जीते थे। अब बेटी अरीबा यहाँ से काउंसलर का जीती है, वो भी पॉलिटिक्स कर रही है। हम तो कह रहे हैं पॉलिटिक्स में पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। अगर हम किसी को पॉलिटिक्स में एज ए पॉलिटिशियन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप उससे बेहतर हेल्प करिए। और भी तो पॉलिटिशियन है इस एरिए में। आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसको हमसे बेहतर खाना यहाँ पहुँचाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स करते हो या आप कोई भी कुछ भी, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमने कल यहाँ देखा कि एसडीएम को
यहाँ ये पंप किया गया कि अरीबा खान का जो खाना है वो यहाँ नहीं बंटना चाहिए। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तो आपका इल्जाम किसी पे है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है खाना बांटने में? सीधे सीधे जब अरीबा और नाजिया दानिश अंदर को घुसे यहाँ सामान लेकर, तो अमानतुल्लाह ने कहा कि परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई ये किसी के बाप का स्कूल नहीं है, अमानतुल्लाह के बाप का स्कूल नहीं है। ये सिस्टम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट आती जाती रहती है। कभी बीजेपी के लोग हैं, कभी कांग्रेस के लोग हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये गवर्नमेंट के पैसे से यहाँ जो भी इंतजाम है, किसी का जाती इंतजाम नहीं है। कोई ये सोचे कि मेरा स्कूल है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार खानदानी स्कूल के अंदर पार्किंग बना रखी है आपने अपनी गाड़ियों के लिए। तो ये सरकारी स्कूल है और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी जितनी एनजीओ, जितने भी लोग हेल्प करने को आ सकते हैं उनको परमिशन होती है। अगर हम खाना लेकर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी वालों को क्यों एतराज़ है? मैं बताऊं क्यों एतराज़ है, क्योंकि वो खाना नहीं बांट रहे हैं। वो कोई चिकन बिरयानी लेकर आता है तो ये आम आदमी पार्टी के वर्कर वहीं पकड़ लेते हैं उसको और बिरयानी ला के खड़े होकर बांटने लगते हैं। कोई केले का ठेली लेकर आता है, उसकी ठेली छीन लेते हैं। तो आपका इल्जाम ये हो गया कि लाता कोई और है, आम आदमी पार्टी के लोग बांटने लगते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो अमानतुल्लाह को इस गेट पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भंडारा लगाए ना, यहाँ कोर में बिरयानी, यहाँ पर सीख कबाब, शामी कबाब है ना, पराठा हमारे कंपटीशन में इधर को बनाए। मुझे आसिफ भाई ये बताइए खाने की क्वालिटी के बारे में। मुझे अभी दानिश भाई बाहर मजाक में कह रहे थे मुझसे, शोएब दानिश साहब, कि आसिफ मोहम्मद खान अगर बुरा न लगे ये शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये बहुत सनकी आदमी है, ये क्वालिटी के मामले में किसी हद तक चला जाएगा ये। इन्होंने कहा देख लीजिए आप जाके, वो महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, वो फॉर्चून इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या चक्कर, आप नॉर्मल चीज़ों से भी लोगों को खिला सकते थे। देखिए हम इनकी कोई बहुत ज़्यादा क्या हेल्प कर रहे हैं, हम एक सिर्फ इनको खाना दे रहे हैं। और ये इनकी, मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है इन लोगों की कि हमें खाना बेहतर मिल जाए, बस इतनी ख्वाहिश। अगर जो खाना हम खाते हैं, अगर वही खाना हम इनको मुहैया करा दें, कितने दिन मुहैया करा रहे हैं? 2, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, है ना। उसके बाद ये बेचारे अपनी झुग्गियों में चले जाएंगे। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी है बेचारों की, वही खाना खाना है, वही रहन सहन है। अगर हम इनको बेहतर से बेहतर क्या होता है। मैंने देखिए कोरोना में भी हमने 65 दिन रसोई चलाई थी, अरीबा के नाम से उस टाइम चलाई थी, इसलिए अरीबा का हम वो एक पैटर्न रखना चाह रहे थे, इसलिए कर दी। लेकिन हम कांग्रेसी वर्कर हैं, सारे कांग्रेस के इंस्ट्रक्शन है हमें, और हम उस बैनर के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने देखिए आज हमने आप वेज देखिए, हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मीट से ज़्यादा, चिकन से ज़्यादा महंगी ये हमें सब्ज़ी पड़ रही है। मटर है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, सब्जी में गाजर है, बेहतर से बेहतर बीन्स हैं, बीन्स भी इसमें पड़ी हुई हैं। और आप अगर हलवा देखें तो उसमें काजू, इस बला का काजू पड़ा हुआ है कि आप हर प्लेट में 8-8, 10-10 काजू आ रहे हैं। और किशमिश पड़ी हुई है, नारियल पड़ा हुआ है, फॉर्चूनर घी का इस्तेमाल किया गया, बेहतर से बेहतर फॉर्चूनर इससे किया गया। हलवाई 1 गिलास हलवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 4000 रुपये रोज़। मैं किसी पे एहसान नहीं जता रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं सड़क छाप कहीं से पकड़ के भी बिठा सकता था। हलवाइयों को मैं 4000 रुपये रोज़ के 3 को दे रहा हूँ यहाँ बैठने के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम पॉलिटिक्स करते हैं। अब लोगों का नज़रिया है, सोच है कि हमें वो इस चीज़ को किस अंदाज में लेते हैं। हमारा काम है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के बेसिकली तो हमारा काम है एरिया के डेवलपमेंट, सफाई, चाहे सड़कें हों, पीने का पानी मुहैया कराना हो। बेसिकली हमारी जिम्मेदारियां ये हैं। उसके अलावा भी खुदा न खास्ता अगर एरिया में आपदा आ जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसे इमरजेंसी हालात पड़ जाते हैं, तो सभी लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों पे निगाह रखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ऐसी आपदा में, क्योंकि एक सिस्टम है, आप देख रहे हैं उस सिस्टम में इतनी एजेंसियां घुसी हुई हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करते हैं। तो कम से कम हम इतने लोग हमसे उम्मीदें लगाते हैं, इतनी लोगों की इतने प्यार मोहब्बत से हमें चुनकर भेजते हैं। अगर ऐसे हालात में भी हम उनके बीच में नहीं खड़े हुए तो हम लोगों पे नालत है। तो आसिफ भाई मेरा एक सवाल आपसे है, मैं जिस दिन से देख रहा हूँ यहाँ पे जो खाना बंट रहा है,
अरीवा खुद से अपने हाथों से बांटती है वो खाना। तो क्या हम ये समझें कि आप अरीवा को धीरे धीरे एमएलए के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको दानिश भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी वाइफ, उनकी अहलिया जो निगम पार्षद हैं नाजिया दानिश, वो भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए अभी एमएलए के बारे में देखिए, आपने ये देखा होगा कि पिछली बार मैं डिजर्व करता था परवेज साहब के मुकाबले पे, क्योंकि एक तरह से वो राज्यसभा चले गए थे लेकिन रिटायरमेंट ले लिया था, उनको पार्टी ने टिकट दिया, हमने ईमानदारी से लड़ाया। अभी भी हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी, ठीक है, मैं भी ख्वाहिश रखता हूँ, अरीबा भी ख्वाहिश रखती है, वो तो मेरी बेटी है, उससे पहले मैं खुद ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं एमएलए रिपीट हूँ। अरीबा भी रखती है, अरीबा अक्सर कहती है कि मैं एमएलए का लड़ूंगी। दानिश भाई यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी रखते हैं ख्वाहिश, है अपनी एहलिया का भी रखते हैं। ये कंपटीशन होना चाहिए, ये पॉजिटिव कंपटीशन। और मैं समझता हूँ कि परवेज साहब की फैमिली भी ये चाहती है कि एमएलए का टिकट हमें मिले, लेकिन हम आपसे इतना वायदा कर रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी मरेंगे, किसी भी कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी उतारेगी, आसिफ और अरीबा उसको इलेक्शन लड़ाएंगे। हाँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश अपने लिए भी है, मैं नकारता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, अरीबा के लिए भी मेरी ख्वाहिश है कि पार्टी उसको टिकट दे। अब पार्टी हाईकमांड के ऊपर है। पिछली बार पूरा हाईकमांड ये कहता रहा नहीं आप डिजर्व करते हो परवेज साहब के मुकाबले में, लेकिन परवेज साहब को टिकट दे दिया। दानिश भाई, आप लोगों के खाने की बहुत तारीफ हो रही है और वाकई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, खुश होकर वो जा रहे हैं, इस बारे में क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हम लोग ये सोचते हैं जो खाना, मतलब आसिफ भाई की भी सोच यही है कि जो हम खाते हैं हम चाहते हैं उससे भी बेहतर दूसरे को खिलाया, ये हमारा एक फरीज़ा है, इसको होना चाहिए और यही हमारी सबकी सोच यही होनी चाहिए। हमने यहाँ की क्वालिटी जो सरकारी अगर अच्छा होता तो ये इतना लोग क्यों लेते खाना। मैंने वो दाल भी देखी कि उसमें कोई दाल का दाना भी नहीं दिख रहा था, मैंने वो चावल भी देखे जो लोग भी कह रहे थे हलवा जैसे चावल वो हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने आसिफ भाई ने कहा कि अच्छा है, शुरू करो, और सब मिलके इसमें पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें खड़े हुए हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष में है, एक एक वर्कर यहाँ आ जाएगा, एक एक वर्कर सुबह से शाम तक आ रहे जा रहे हैं, तो सब लोग साथ में हैं और हम अच्छे से अच्छा खाना देना चाहते हैं और जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं।